परमात्मा बेवजह कोई काम नहीं करता। परमात्मा जब भी कोई कार्य करता है तो उसके अंदर उसकी अपनी एक सोच होती है, उसके अंदर उसका एक लक्ष्य होता है। शुरू में हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि ये काम गलत हुआ, लेकिन जब वो कार्य पूरा हो जाता है तब हमें उसके अंदर छुपी हुई उसकी जो विषय वस्तु है तब जाके समझ आती है कि परमात्मा ने ये कार्य क्यों किया। लेकिन उसी परमात्मा के कानों में जब ये बात पहुंचती है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई पूछे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, और वो व्यक्ति कहने लगे कि भाई मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, तो उस परमात्मा के दिल पर क्या बीतती होगी। कभी आपने महसूस किया? उसके दिल पे बीतती होगी कि बताइए, मैंने इस जीवात्मा को नर्तन दिया है, मनुष्य योनि दी है, और ये कह रहा है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ये कैसा उसे सुन के लगेगा। आप खुद ही अनुभव करके देखो। आप इसे ऐसे अनुभव करके देखो जैसे आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हो, और वही बच्चा जब किसी अच्छे क्लास में एडमिशन के बाद कोई तैयारी ना करे और उससे तुम ही पूछ बैठो कि बेटा अब तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहने लगे पिताजी मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। तब आपको पता लगेगा कि मेरे कानों में जो शब्द पड़े हैं कितने गलत हैं। इससे आपका मनोबल टूट जाता है। इसी तरह परमात्मा के दिल पर क्या बीतती होगी, इसे आप एक और रूप से समझें। जैसे हम अपने सतगुरु से नाम का दान लिए बैठे हैं, यानी नामदान, जिनसे हमने कौल भरा है कि हम वक़्त देंगे पूरा पूरा इस नाम के सिमरन के साथ और भजन के साथ। बाकी जो और सारी हिदायतें हैं उनको भी पूरा पूरा संतुलन में रखेंगे। लेकिन हम इन सब हिदायतों को, सिमरन भजन को उठाकर एक ताक पे रख देते हैं और ये कहते हैं कि अभी नहीं, हम बाद में कर लेंगे। जब वो बाद का समय आता है तो फिर कल पे बात टाल देते हो, कल आता है तो फिर अगले कल पे टाल देते हो। तो सोचो उसी सतगुरु को कितना बुरा लगता होगा। कभी उनकी पीड़ा भी हमने समझी है, समझने की कोशिश की है? नहीं की। हमारी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि हम ये तो जानते हैं कि हमें कौन सी बात दूसरों की बुरी लगती है, और हम उस बात को लेकर दूसरे व्यक्ति के साथ वैर पाल लेते हैं, उसके साथ अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं। लेकिन हम ये कभी कोशिश नहीं करते कि हमारी बात से दूसरे को चाहे क्या कोई दुख पहुंच सकता है, या हम ऐसा ना बोलें जिससे उसको दुख पहुंचे। हमारी इस बात से क्या सतगुरु को दुख नहीं पहुंचता होगा कि हम टाइम पास कर रहे हैं? क्या परमात्मा ने हमें यहाँ टाइम पास करने के लिए भेजा है? परमात्मा कोई भी काम बेवजह नहीं करता। हमारा आज का यही टॉपिक है। अगर उसने हमें ये मनुष्य तन दिया है तो उसने कुछ सोच के दिया है। इस मनुष्य तन के अंदर हमने बहुत सारे काम अपने बनाने हैं, पर हम तो आम तौर पर कचरा ही इकट्ठा करते रहते हैं और कचरे को ही सच समझते हैं। अब कचरा क्या है? ये दुनिया की जो माया है, यहाँ तक कि ये रिश्ते नाते और ये हमारा तुम्हारा शरीर, ये भी सब कचरा है। जैसे माया धरी की धरी रह जाती है, रिश्ते नाते यहीं के यहीं रह जाते हैं, शरीर भी मिट्टी हो जाता है, तो कचरा यहीं का यहीं रह गया ना। हमारे लिए तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हुई? हमारी आत्मा, जो सतगुरु ने, परमात्मा ने यहाँ भेजी है किसी मकसद से। परमात्मा के सहयोग से ही एक और कार्य हुआ कि उन्होंने हमें गुरु के साथ हमारा मिलाप कराया। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आया। हर जीवात्मा अच्छी तरह जानती है, चोरी, लंपट, बेईमानी, ईर्ष्या, परस्त्री गमन, दूसरों का धन हड़पना और सारे प्रपंच और बुरे कार्य निषेध है, लेकिन फिर भी करता है। लेकिन वही जीवात्मा सद्गुरु के भाड़े में रहती तो इन कार्यों से बचा रहता है।
तो ये सोझी कौन देता है? ये सोझी ही परमात्मा ही तो देता है। तो परमात्मा हमें वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु से मिलाता है, ये भी बेवजह नहीं, इसकी वजह है। और हम जब यहाँ से चलने लगते हैं, परमात्मा हमें यहाँ से बुलाने लगता है। जब यहाँ तुम्हारा कहते हो कि टाइम पास कर रहे हैं, तो परमात्मा कहता है बुला लो। उस समय हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। अरे भाई, तुमने इतने समय में क्या कर लिया? चलो तुम्हें छोड़ भी दिया तो तुम्हारे पास क्या रूपरेखा है इसके बाद की? तुम क्या तैयारी करना चाहते हो? क्या रह गया है? फिर उसी कचरे के विषय में बात करोगे कि मैंने बेटी की शादी रह गई है, अभी बेटे की शादी रह गई है, अभी तो मुझे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करानी, और तरह तरह के बहाने है। सारा कचरा ही ध्यान रखिए। जो जीवात्मा पहले नहीं चेती, जिसे सदगुरु ने मिलाप के बावजूद वो अब कैसे चेत जाएगी? तो धोखा देने वाली बात हुई। ध्यान रखिए, परमात्मा का कभी भी हमें साथ नहीं छोड़ना है। जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है अभी हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, तो हम अभी से क्यों ना लग जाएं। अरे दुनियावी काम धंधे हैं, इन्हें करते रहें और परमात्मा की सोझी रखें, सदगुरु ने जैसे बताया है उस हिसाब से। और परमात्मा क्या है? परमात्मा तो घट घट में व्यापक है, हर घट के अंदर रहता है। कबीर साहिब ने कहा है ना, सब घट मेरा साइयां, सूनी सेज न कोय, बाघट की बलिहारियां, जाघट परगट होए। सब घट मेरा साइयां, वो साजन, वो परमात्मा, वो कुल मालिक, वो विधाता सभी के घट के अंदर मौजूद है। सूनी सेज न कोई, ऐसा कोई है व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर वो कुल मालिक मौजूद ना हो? सेज तो एक भाव है, कहने का मतलब देखो कि हर जीवात्मा के अंदर वो कुल मालिक मौजूद है। कबीर साहब कह रहे हैं, सब घट मेरा साइयां, सूनी सेज ना कोई, सभी के अंदर है। बाघट की बलिहारियां, जाघट परगट होए। मैं उस घट को बलहार जाता हूं, उस पर कुर्बान जाता हूं जिसके अंदर वो प्रकट हो गया। वो प्रकट कैसे होता है? वो सदगुरु द्वारा बताए गए तरीके से होता है। इस तरह नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास करना गलत है। ध्यान रखिए, परमात्मा ने बड़ा ही हमें अच्छा रूप और रंग और ये नर्तन दिया है। इसका हम फायदा उठाना चाहें तो हम इस कदर इसका फायदा उठा सकते हैं कि दिन रात खुश रह सकते हैं। चाहे हमारे शरीर को हमारे कर्मों के प्रभाव से कोई रोग लगा हो, चाहे धन संपदा मिली हो, चाहे हम गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे अंदर जो आत्मा है वो लूली, लंगड़ी, अपाहिज नहीं होनी चाहिए। अगर हम कचरे के साथ, सांसारिक माया के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी माया भी इसी तरह अपाहिज हो जाएगी, रोगी हो जाएगी, जैसे हम सभी की जीवात्माओं की इस समय जो आत्मा है वो मोहग्रस्त होने के कारण से दुखी है। हमें चाहिए कि हमें जिस तरह कबीर साहिब ने कहा, बाघट की बलिहारियां, जाघट परगट होए, हम भी क्यों ना ऐसे बन जाएं कि हमारे अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो जाए। हम अभी से ये क्यों नहीं ठान लेते दिमाग में, अब जो समय मिला है, बचा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन बंदगी करेंगे। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम भजन बंदगी करेंगे। एक बार खाने पीने को ना मिले चल जाएगा, लेकिन भजन बंदगी नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा की याद नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, ऐसे विचार बहुत बड़ी चीज़ है। दादू दयाल साहिब ने भी ठीक यही कहा है, सब घट माही रम रहो, सब घट माही रम रहो, विरला बूझे कोई, सोई बूझे राम को, जो राम सनेही होए। भाई, तुम बार बार किसी चीज को कहते हो, उससे प्रेम करते हो, तभी ना। तुम राम से प्रेम करो, तुम परमात्मा से प्रेम करो, सदगुरु से प्रेम करो, जो राम सनेही होए, जो
परमात्मा से स्नेह करता होगा, गुरु से प्रेम करता होगा, सोई बूझे राम को, वही परमात्मा को बूझेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। शुरू में जैसे कहा, सब घट माही राम रहो, सब में ही वो रह रहा है, रम रहा है, जैसे कबीर साहब ने कहा। तो पूरी वाणी का जो शीर्षक है वो सिर्फ यही है समझाने का कि परमात्मा बेवजह कोई कार्य नहीं करता। उसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का हाथ बटाएं। परमात्मा के हाथ बटाने का मतलब है परमात्मा ने तुम्हारी तरह और जो प्रजातियाँ भी हैं उन सबके साथ समभाव रखते हुए प्रेम करो, उन सब के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाइए। सदगुरु के नाम पर विश्वास रख के दुनियावी काम धंधे करते चलो, परमात्मा को ना बिसारो। अंत वेले एक दिन हम परमात्मा के साथ ही हमें मिलना होगा। आत्मा सबसे बड़ा सच है। आत्मा को दिन रात निहारने की कोशिश करो, आंखें बंद करो, और यदि संसार की माया की सोची रहे तो समझ लेना अभी मन काम कर रहा है, और जैसे ही अपने परमात्मा के विषय में सोची आए समझ लेना आत्मा जाग गई है। तो आत्मा को जगाना है, सिमरन भजन के द्वारा आत्मा जाग जाती है। देर सवेरी सही विश्वास के साथ जो भी परमात्मा के नाम की भजन बंदगी करते आए हैं उनको एक न एक दिन परमात्मा अपने अंग संग कर ही लेता है। ये सतगुरु का सच्चा ज्ञान है।